तो चलिए केचुआ के बारे में पढ़ना है। केचुआ, किसानों का मित्र केचुआ। केचुआ क्या है, केचुआ के बारे में पढ़ना है। केचुआ जिसको इंग्लिश में हम लोग अर्थवर्म बोल सकते हैं, अर्थवर्म, ठीक है। केचुआ को अर्थवर्म बोल सकते हैं। केचुआ जो है एक स्थलीय जंतु है, ये स्थल पे ही पाए जाते हैं, तो ये स्थलीय जीव है। केचुआ जो है एक स्थलीय जंतु है। यह जो है गीली मिट्टी में बिल बना करके रहता है, यह गीली मिट्टी में बिल बना करके रहता है। इनका जो बिल है 2 से 10 फीट तक गहरा हो सकता है, ठीक है। ये 2 फीट से लेकर 10 फीट ज़मीन के अंदर रह सकता है, यानी 2 से 10 फीट तक गहरा होता है। 2 से 10 फीट गहराई तक ये रह सकता है। बिल बनाते समय, जब ये अपना बिल बनाते हैं तो उस समय केचुआ मिट्टी खाता है। ये खाते जाते हैं, बिल बनाने के क्रम में खाते जाते हैं, इसका भोजन भी मिलते जाता है, बिल भी बनते जाता है, ठीक है। मिट्टी जो खाते जाते हैं, जगह बनते जाता है, खाली होते जाता है, इसका बिल भी बनते जाता है। तो बिल बनाते समय केचुआ जो है मिट्टी खाता है और पोषक कार्बनिक पदार्थ पचा लेता है। जो न्यूट्रिशन है, जो कार्बनिक पदार्थ है, उसको क्या करता है, ये पचा लेता है। समझ में आया कि नहीं है। ये केचुआ जो है दिन में बिल में ही छिपा रहता है और भोजन की तलाश में ये रात में बाहर निकलता है, ये रात में बाहर निकलता है। ऐसे तो बारिश के मौसम में निकलते हैं, जब इसको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है, या इसके बिल में पानी भर जाता है, तो ये बाहर निकलते हैं। ये बिना ऑक्सीजन का भी कुछ देर तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। यानी 6 से 30 घंटा तक जो है ये बिना ऑक्सीजन का भी जिंदा रह सकता है, ठीक। लेकिन जब बिल भर जाता है बारिश के मौसम में, तो इसको रहने में कठिनाई होती थी, ये बाहर चले आते हैं। बिल के मुंह को यह पत्तियों एवं घासों से ढक कर के रखता है। देखिए, धरती पर, स्थल पर जितना भी जीव है, सबको कहीं ना कहीं दिमाग है, इसको भी दिमाग है। इतना दिमाग है कि देखिए, ये अपना बिल के मुंह को, जिस बिल में ये रहते हैं उसके मुंह को ढक करके रखता है। और इतना इसके पास भी दिमाग है कि पत्तियां एवं घासों से ढक करके अपना मुंह, बिल का मुंह रखता है, ठीक है ना। सबको अपना अपना सबको डर है, इसको भी सुरक्षा चाहिए। ये भी अपना सुरक्षा खुद करते हैं, इसको भी डर है। हर एक जीव को एक दूसरे से डर है, इसको भी डर है, चाहे वो बाहरी वातावरण हो या कोई जंतु हो। आखिर ये भी तो किसी का आहार होगा ना, ये भी किसी का आहार होगा, इसको भी डर है। तो ये भी अपने आप को सुरक्षित रखना जानते हैं। ये भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बिल को जो है, अपने बिल के मुंह को पत्ती से, घासों से बंद कर देते हैं, ढक के रखते हैं। केचुआ एक मिट्टी कृमि है, इसको मिट्टी का कृमि भी कहा जाता है। ये मिट्टी खाते हैं, इसीलिए एक मिट्टी का इसको कृमि माना जाता है, मिट्टी कृमि। केचुआ एक प्रकार का मिट्टी कृमि है, मिट्टी कृमि भी कहलाता है, जो मृत कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। मृत कार्बनिक पदार्थ को भी ये भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। मिट्टी को हल्की बनाने में किसानों की मदद करता है। किसानों के लिए ये तो दोस्त का काम करता है, किसानों के लिए बहुत काम करता है ये, बहुत मतलब कहा जाए तो नंबर 1 काम करता है। मिट्टी को हल्की बनाने में, मिट्टी को चालने में ये काम करता है। मिट्टी हल्की बनेगा तभी ना पौधा जल्दी से निकलेगा। तो किसानों का, इसीलिए केचुआ को किसानों का दोस्त कहा जाता है। ये मिट्टी को हल्की बनाने में किसानों को मदद करता है, इसलिए इसे किसानों का दोस्त भी कहा जाता है। हाँ, पूरे भारतवर्ष में जो है केचुआ की विभिन्न जातियां प्रायः सभी जगहों पर मिलती है। मतलब पूरे भारत में अगर बात करें, केचुआ की विभिन्न जाति जो है प्रायः सभी जगहों पे पाई जाती है। इनमें से एक जाति जो है ना, एक जाति का वैज्ञानिक नाम लिख दिए हैं, फेरिटिमा पोस्थुमा होता है। यानी पूछा जाए कि भारतवर्ष में पाए जाने वाले केचुआ का एक जाति का नाम, एक जाति का वैज्ञानिक नाम, तो बोल सकते हैं फेरिटिमा पोस्थुमा। या केचुआ का वैज्ञानिक नाम याद रख सकते हैं, फेरिटिमा पोस्थुमा, फेरिटिमा पोस्थुमा। अब बात करना है क्लासिफिकेशन। केचुआ के बारे में तो जान लिए, कैसे कैसे ये होता है, ये अपना जीवन यापन कैसे करता है, ये कैसे रहता है, ये स्थल पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे अपने आप को सुरक्षा लेते हैं। तो अब इसके बारे में बात करते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन, ये इसका वर्गीकरण जो किया गया है
किसके किसके अंतर्गत किया गया है, ये किस जाति के अंतर्गत आते हैं, ये किस वंश के अंतर्गत आते हैं, किस गण के अंदर आते हैं, किस संघ के अंतर्गत आते हैं, किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको भी वर्गीकरण किया गया है, ठीक है ना। वर्गीकरण बताए थे पिछले क्लास में, जाति के बारे में बताए थे, गण के बारे में बताए थे, संघ के बारे में बताए थे, वर्ग के बारे में बताए थे, वर्गीकी के बारे में बताए थे। तो ये क्लासिफिकेशन का मतलब इसको किस भागों में रखा गया है, किस भागों में वर्गीकृत किया गया है, केचुआ को किस भागों में वर्गीकृत किया गया है, किस जाति के अंतर्गत रखा गया है, किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, किस वंश के अंतर्गत रखा गया है और किस संघ के अंतर्गत रखा गया है, इसी को हम लोग क्लासिफिकेशन बोलेंगे। तो देखिए क्लासिफिकेशन, तो ये जो जिस संघ के अंतर्गत केचुआ को रखा गया है उस संघ का नाम है एनेलिडा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि केचुआ को किस फाइलम के अंतर्गत रखा जाता है या केचुआ को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है, तो बोलेंगे एनेलिडा। एनेलिडा फाइलम के अंतर्गत रखा जाता है। अगर बात करें केचुआ को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, तो बोलेंगे ओलिगोकीटा वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। केचुआ को ओलिगोकीटा वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। अगर बात करें ऑर्डर का, इसको किस ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है, तो हम बोल सकते हैं कि केचुआ को जो है ओपिस्थोपोरा ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। केचुआ को ओपिस्थोपोरा ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है या गण के अंतर्गत रखा गया है। अगर बात करें ये किस वंश के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेम्पियस, होमोसेम्पियस नाम है, तो होमोसेम्पियस मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेम्पियस। तो यहाँ पर वंश हो गया होमो और सेम्पियस हो गया जात। कहने का मतलब मानव जो है होमो वंश के अंतर्गत आते हैं और सेम्पियस जात के, गलती हुआ क्या? अच्छा ये बात है। यानी मानव को जो है, मानव का वैज्ञानिक नाम अगर बोले, मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेम्पियस। जिस तरह होमोसेम्पियस, तो इसमें जो है होमो जो है मानव का जो होमो मतलब वंश, इसको किस वंश के अंतर्गत रखा गया है, तो होमो वंश के अंतर्गत। और इसको किस जात के अंतर्गत रखा गया, तो सेम्पियस जात के। इसीलिए नाम पड़ा है मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेम्पियस। होमो हो गया वंश और सेम्पियस कहलाएगा जाति, ठीक है। मानव जो है होमो वंश के अंतर्गत आते हैं और सेम्पियस जात के अंतर्गत आते हैं, सेम्पियस जाति। उसी प्रकार से केचुआ भी अगर वंश का बात करें तो केचुआ फेरेटिमा वंश के अंतर्गत आते हैं। केचुआ जो है फेरेटिमा वंश के अंतर्गत आते हैं और केचुआ जिस जाति के अंतर्गत आते हैं उस जाति का नाम है पोस्थुमा। अब याद ही रख लेना है कि केचुआ एनेलिडा संघ के अंतर्गत रखा गया है और केचुआ जो है ओलिगोकीटा वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। केचुआ को ओपिस्थोपोरा गण के अंतर्गत रखा गया है। केचुआ को फेरेटिमा वंश के अंतर्गत रखा गया है। केचुआ को पोस्थुमा जाति के अंतर्गत रखा गया है। अगर पूछा जाए ये सारे में से कोई क्वेश्चन तो एक भी छूटना नहीं चाहिए, इसको ठीक से याद कर लेना। तो समझ में आया? कोई दिक्कत? ऐसा बात पे क्या कहना चाहिए? हाय हाय रे मेरी मजबूरी। चलिए मजबूरी यहाँ दिखाते हैं। हाँ, आकार की। देखिए कल जो आप लोग मजा ले चुके हैं, आज दोसर मजा लेना है, इसीलिए हम अलग लिखे हैं कि वही बात बोलेंगे तुम है सुन ले, कुछ डिफरेंस करते हैं, इसीलिए डिफरेंस किए हैं, ठीक है ना। देखिए केचुआ का आकार की पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी, जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग किसी जीव, किसी जंतु या किसी पादप के आकारिकी के बारे में पढ़ते हैं उसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तो केचुआ के बारे में पढ़ रहे हैं। केचुआ एक जीव है, स्थलीय जीव है और उसके आकारिकी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि केचुआ का आकारिकी मतलब आकार, उसका शेप कैसा होता है, इसका साइज कैसा होता है, तो ये मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसीलिए केचुआ का मॉर्फोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं।
तो पहला जो है आकृति है केचुए का आकृति, जिसको इंग्लिश में शेप बोलेंगे, और केचुए का परिमाप, ठीक है, जिसको साइज बोल सकते हैं। तो केचुए का जो शरीर है वो लंबा होता है और इसके साथ साथ पतला भी होता है, और इसके साथ साथ बेलनाकार होता है, जिसको नलाकार बोल सकते हैं। बेलनाकार इस आकार का होता है, और इसका अगला भाग जो है, अगला भाग माने अग्र भाग, आगे का भाग, ये नुकीला जैसा होता है, जैसा कि दिख रहा है। तथा पश्च सिरा, पश्च मतलब होता है मोटा, बीच वाला, इसका जो बीच का सिरा होता है ना, ये बीच का सिरा भोथरा होता है, ठीक है। बीच का सिरा जब आप हकीकत में केचुए को देखेंगे तो इसका जो पश्च सिरा लगेगा भोथरा जैसन, ब्लंट जैसन लगेगा, ठीक है, समझ में आवे छै। चलिए, इसका बीच का जो सिरा मतलब पश्च सिरा होगा वो भोथरा होता है, और इसकी लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक हो सकता है, तथा इसकी मोटाई जो है 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर हो सकता है। तो ये रहा केचुए का मॉर्फोलॉजी। और केचुआ का जो शरीर है 100 से 120 खंडों में अंतर खंड दरारों के द्वारा बटी रहती है। ये जो खंड दिख रहा है, ये खंड जो दिख रहा है इस तरह से, केचुए को जब आप गौर से देखेंगे ओरिजिनल केचुए को, तो उसमें जो है आपको एक खंड दिखेगा केचुआ में। तो ये कितने खंड हो सकते हैं? 100 से 120 खंड में, खंडों दरारों में द्वारा बटा रहता है। केचुआ का जो शरीर है ये खंडित रहता है, इस तरह से खंड में रहेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं केचुआ का शरीर जो है 100 से 120 खंडों में अंतरखंड दरारों के द्वारा बटा रहता है। कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जब ओरिजिनल कछुआ को देखेंगे इस प्रकार से दरार के तरह दिखेगा। ये 100 से 120 खंड में बटा रहता है। और इसका प्रथम खंड जो है, अगर इसका प्रथम खंड का बात करें तो केचुआ का प्रथम खंड को जो हम प्रथम खंड को पोरिस्टोमियम कहते हैं। केचुआ का अगर क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि केचुआ के शरीर के प्रथम खंड को क्या कहा जाता है, तो पोरिस्टोमियम कहा जाता है। याद रखना है, केचुआ का जो है शरीर का खंड जो है, प्रत्येक खंड को माने एक खंड को जो है पोरिस्टोमियम कहते हैं, जिसमें अर्धचंद्राकार मुख भी पाया जाता है, जिसे प्रोस्टोमियम कहते हैं। और इसके शरीर में अर्धचंद्राकार मुख पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको याद रखेंगे, प्रथम खंड को पोरिस्टोमियम कहते हैं, और जिसमें अर्धचंद्राकार मुख पाया जाता है, और अर्धचंद्राकार मुख को हम लोग प्रोस्टोमियम कहेंगे। केचुए के अर्धचंद्राकार मुख पाया जाता है और उस मुख को हम लोग प्रोस्टोमियम कहते हैं। अब शरीर के अंतिम, केचुआ का शरीर है, इसके अंतिम खंड को क्या कहेंगे, तो बोलेंगे पीजीडियम कहेंगे, ठीक है। अंतिम खंड माने लास्ट, ये अंतिम खंड 100 से 120 खंड होते हैं, और इसके जो अंतिम खंड होंगे उसको जो है पीजीडियम कहेंगे। तो याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए कि शरीर के, केचुए के शरीर के अंतिम खंड को क्या कहा जाता है, तो पीजीडियम कहा जाता है, जिसमें गुदा स्थित होता है। जिसमें गुदा, अंतिम सिरा, जैसे आदमी के अंतिम सिरा छोटी आंत होता है, छोटी आंत से बड़ी आंत स्टार्टिंग होता है, बड़ी आंत लास्ट में कहाँ मिलता है, गुदा के साथ। गुदा में जाने के बाद उसका शौच बाहर होता है, ठीक है। तो इसका भी शौच बाहर होने के लिए गुदा होना चाहिए, तो इसमें भी गुदा होते हैं। इसके अंतिम सिरे के पास गुदा होते हैं। आइए 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 आइए, हाय हाय रे मेरी मजबूरी ठीक है, देखिए। हाँ, तो याद रखना है, शरीर के अंतिम खंड जो होते हैं, किसके शरीर, केचुए के शरीर, केचुए के शरीर के अंतिम खंड को पीजीडियम कहेंगे, और जिसमें पीजीडियम कहेंगे अंतिम खंड को। अंतिम खंड में क्या होता है, बोलेंगे गुदा भी होता है। यही पीजीडियम के पास गुदा भी होता है, जिससे ये अपना शौच बाहर निकालते हैं। अब केचुए का कलर का बात करते हैं। केचुए के बारे में ही पढ़ रहे हैं, चाहे वो कलर हो, चाहे वो साइज हो, चाहे वो परिमाप हो, चाहे वो आकार हो, सब मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर गत ही पढ़ रहे हैं केचुए का कलर। तो देखते हैं केचुए का कलर कैसा होता है। तो केचुए का जो रंग होता है ना, वो भूरा होता है, देखे भी होंगे भूरा होता है। यह रंग
पोरफायरिन वर्णक के कारण होता है। जैसे पौधों में, पौधे की पत्तियां, पौधे हरे होते, मतलब पत्तियां हरे होते हैं, किस वर्णक के कारण? क्लोरोफिल के कारण। उसी प्रकार से इसमें भी कुछ वर्णक पाए जाते हैं, उसका नाम है पोरफायरिन वर्णक। इसी पोरफायरिन वर्णक के वजह से केचुए जो है भूरा भूरा कलर का दिखता है, कभी कभी लाल भी दिखता है, ठीक है ना, ज़्यादातर भूरा ही दिखता है, ठीक। लाल भी होते हैं, विभिन्न जाति होते हैं, इसके 500 स्पीसीज होते हैं। और इंडिया में जो पाए जाते हैं 13 गो स्पीसीज होते हैं। इंडिया में 13 स्पीसीज, भारत में, जापान में, श्रीलंका आदि में पाए जाते हैं, ठीक। तो वहाँ सब जो पाए जाते हैं पाए ही जाते हैं, लेकिन यहाँ अपने भारत देश में 13 जाति पाए जाते हैं। कुल मिलाकर इसकी स्पीसीज की संख्या जो है, जाति की संख्या 500, ठीक है। केचुए की स्पीसीज की संख्या 500 होता है, और उनमें से कुछ भारतीय हैं, और भारत में जो है इस 500 स्पीसीज में 13 स्पीसीज भारत में ही पाए जाते हैं। तो याद रखना, केचुए का रंग भूरा होता है। और ये किस वर्णक के कारण केचुए का रंग भूरा होता है? तो बोलेंगे पोरफायरिन वर्णक के कारण केचुए का रंग भूरा होता है। याद रखना है, ये जो पोरफायरिन जंतु, पोरफायरिन वर्णक है, पोरफायरिन जो है जंतु को प्रकाश की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। एक तो केचुए का रंग इसी वर्णक के कारण भूरा होता है, इसका दूसरा, इस वर्णक का दूसरा काम है कि ये केचुए को जो है प्रकाश की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। 2 काम है केचुए के लिए। और केचुए में स्पष्ट रूप से सिर नहीं होता है, सिर नहीं होता है, सिर मतलब माथा, स्पष्ट रूप से सिर नहीं होता है। जब केचुए को देखते हैं तो पीछे की ओर भी वैसने लगता है, आगे की ओर भी वैसा ही लगता है, तो पता नहीं चलता है। तो ये स्पष्ट रूप से सिर नहीं होता है, स्पष्ट रूप से नहीं होता है, ठीक। और इसमें नेत्र, आँख का बात करें तो आँख नहीं पाया जाता है, ठीक है, ना ही स्पर्शक पाया जाता है। केचुए में नेत्र तथा स्पर्शक भी नहीं पाए जाते हैं। केचुए में स्पष्ट रूप से सिर भी नहीं पाए जाते हैं। और केचुए के प्रथम खंड को हम लोग परिमुख कहते हैं, ठीक है, परिमुख, जिसको हम इंग्लिश में पेरिस्टोमियम कहते हैं। चक्षुश्रवा कहा जाता है सांप को, चक्षुश्रवा। चक्षु मतलब नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, चक्षुश्रवा। चक्षु माने आँख, श्रवा माने सुनने वाला, आँख से सुनने वाले को सांप, चक्षुश्रवा, ठीक। हाँ, आँख से ही और कंपन से, वो सुनने का जुगाड़ उसको आँखें में है, सांप संकुचित हो करके बोलते, आँख से मतलब नहीं है, आँख इसमें होता ही नहीं, तब क्या करें? आदमी अंधे होते हैं, चलते हैं कि नहीं चलते? कैसे? तो लाठी लेके। इसको भी भगवान बनाया कि तुम ऐसे आँख से, इसको मतलब क्या? मिट्टी खाता है, मिट्टी में रहता है, मिट्टी में मर जाएंगे, गल जाएंगे, मिट्टी में रहेंगे। कहाँ जाना है? ससुराल जाना है इसको, है? केचुआ को आँख नहीं है तो क्या है? इसको ससुराल थोड़ी जाना है, बाराती थोड़ी जाना है। ये तो मिट्टी में रहते हैं, ठीक है, गहराई में रहते हैं, बिल में रहते हैं, इसको क्या ज़रूरत है आँख से? भगवान भी कुछ सोच के ही इसको आँख नहीं दिए होंगे। ये लड़की पसंद थोड़ी करने जाएगा। इसे केचुआ का शादी ब्याह थोड़ी होता, इसीलिए आँख नहीं दिए इसको। बोला कि तुम मिट्टी में रहेगा, अगर तुमको आँख दे देंगे तो किसान का दोस्त नहीं हो पाएगा, तुम बाराती जाएगा, तुम शादी ब्याह कर लेगा तो तुम ठीक ठाक से नहीं रहेगा, तुम मिट्टी का दोस्त हो, किसान का दोस्त कैसे बनेगा? इसीलिए इसको आँखें नहीं दिया है। आँख देता तो इधर उधर करता, छटपट करता, इसीलिए भगवान इसको आँखें नहीं दिए हैं। चलिए, इसमें आँख नहीं होते हैं, इसमें सिर स्पष्ट रूप से नहीं होता है। और केचुए के प्रथम खंड को, ये जो केचुआ 100 से 120 खंडों में बटा रहता है, तो इसके 100 या 120 के प्रत्येक खंड को हम लोग परिमुख, हिंदी में परिमुख कहेंगे, इंग्लिश में पेरिस्टोमियम कहेंगे। याद रखना है, केचुआ का जो शरीर का खंड होता है 100 से 120 खंड होता है, और प्रत्येक खंड को परिमुख कहते हैं, यानी इंग्लिश में पेरिस्टोमियम कहते हैं, पेरिस्टोमियम कहते हैं, ठीक है। तो समझ लिए केचुआ के बारे में।